आप फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में आती हूँ। लेट्स डिकोड विद अदिति यूट्यूब चैनल है जो कंप्यूटर साइंस से डील करता है। आज ही मैंने उस पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसका पूरा का पूरा एक फुल कोर्स स्टार्ट किया है। तो अब आपको रोज 7 PM सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक वीडियो मिलेगा। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स डिकोड विद अदिति सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। सही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से तो हम लोग जो हैं वो JRF अड्डा पे भी क्लासेस लेते हैं। अगर आप सभी लोगों को पेड कोर्स लेना है अभी के लिए भी और जून के लिए भी 2024 के लिए भी तो कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के वीडियो कोर्सेज होंगे जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगी। 2022-23 के पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व होते हैं। पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स है और पेपर 1 प्लस पेपर 2 की टेस्ट सीरीज है। ये सारा का सारा आप लोग ले सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। केवल पेपर 1 लेना चाहो तो भी ले सकते हो, केवल पेपर 2 लेना चाहो तो ये सभी के सभी पेपर 2 अवेलेबल है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिक्स करके भी आप लोग बाय कर सकते हो। नेचर ऑफ हाइपोथेसिस पर लेके जाता है जो आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं। एक एक करके इनको पढ़ो, बहुत काम आएंगे। अगर रिसर्च हाइपोथेसिस का यूज आपसे कभी कोई पूछ ले तो क्या बोलना है? रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हाइपोथेसिस चाहिए। रिसर्च के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कहां पर लिखे हुए होते हैं, ध्यान से सुनना। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, की एट्रीब्यूट रिसर्च के कहां लिखे होते हैं? हाइपोथेसिस के अंदर लिखे होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन आपसे बोलता है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और जो लिटरेचर रिव्यू है, आपके टॉपिक से आसपास से जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है वो रिलेशनशिप कहां दिखाते हैं हम, तो वो भी हाइपोथेसिस में दिखाते हैं। अ प्रॉब्लम व्हिच कैन नॉट बी साइंटिफिकली सॉल्व्ड अनलेस इट इज रिड्यूस्ड टू व्हाट? अ हाइपोथेसिस फॉर्म। हम किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते बिना हाइपोथेसिस बनाए। ठीक है, कुछ हाइपोथेसिस हम क्वालिटेटिवली बना लेते हैं, कुछ क्वांटिटेटिवली। अब क्वालिटेटिव जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च में आपने सुना होगा कि मैम वहां तो हाइपोथेसिस होती ही नहीं है। भाई हाइपोथेसिस नहीं होती बट एक थॉट तो होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस तो करते हो पास में हुए इंसिडेंट के बिहाफ पर। तो देखिए क्वालिटेटिव हाइपोथेसिस वहां पर भी मिल गई हमको। इट इज द पावरफुल टूल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज कंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड कंड्यूसिव टू फर्दर इंक्वायरी। It can be tested, verifiable and falsifiable. Very very important point। ये तो 2022-21 के पेपर में ही आप लोगों के पूछा गया है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स बता रही हूं आप लोगों को, ये सब के सब लाइंस सारे असर्शन रीजन से उठा के लाई हूं। आगे देखो, हाइपोथेसिस आर नॉट मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस। ये मॉरल या एथिकल क्वेश्चंस नहीं है, साइंटिफिक क्वेश्चंस है। देन इट इज नाइदर टू स्पेसिफिक नॉर टू जनरल। 2021 का स्टेटमेंट याद है क्या? स्पेशल क्लासेस में भर भर के करवाएं ये वाला असम्पशन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इट इज प्रिडिक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, इट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल इवन इफ इट इज प्रूवन फॉल्स। और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप लोग नल हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हो, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हम बनाते ही इसलिए कि उसको गलत प्रूव कर दें। सो इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल इवन इफ इट इज प्रूव्ड फॉल्स। व्हाई? दिस इज कॉल्ड एज अपना नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होते ही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिलेक्ट हो जाती है। आगे देखो, आगे आप लोगों से पूछा जाता है अगर मुझे रिसर्च हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने हो, मुझे ये पता लगाना हो कि हाइपोथेसिस क्या क्या काम कर सकती है, कैसे यूजफुल होती है, तो सबसे पहली बात तो नॉलेज के अंदर एक्सटेंशन देती है हमको। सही बात है ना, मैंने आइडिया लगा लिया, मैंने देख लिया कि यार अगर मैं किसी भी एक प्लांट के अंदर ये XYZ नाम का फर्टिलाइजर डालूंगी तो प्लांट की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। ये मैंने हाइपोथेसिस बना ली कि हाँ यार इसमें डालो ना तो प्लांट बड़ा अच्छा ग्रो करता है। अब आप उसे डाल के देखोगे, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन करोगे तो बेसिकली आपका नॉलेज एरिया ही बढ़ेगा ना। या तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, आप आगे 10 लोगों को बोलोगे कि हाँ भाई ये वाला आप फर्टिलाइजर यूज करो, प्लांट की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। या फिर आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये सब बकवास है। जैसे कि आते जाते जो हमारे गार्डनर्स होते हैं, माली होते हैं, हमको चिपका जाते हैं, अरे भाई साहब आप ये वाला फर्टिलाइजर डालिए, इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, इसमें अर्थ वॉर्म अपने आप से अर्थ से निकल के आएंगे, आपके प्लांट आसमान छुएंगे। कुछ भी नहीं छू रहे बेचारे, जितने थे उतने और गिर जाते हैं। तो हमको ये शिक्षा मिलती है, हमारी नॉलेज यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है कि ये सब बकवास है, ये फर्टिलाइजर काम का नहीं है, दूसरा खरीदो। तो नॉलेज तो दोनों वेज में ही इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट देखो, हाइपोथेसिस क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द रिसर्चर्स विद रैशनल स्टेटमेंट। और रैशनल थिंकिंग ह्यूमन बीइंग का जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे जन्म सिद्ध अधिकार ह्यूमन बीइंग का जजमेंटल होना है, बिल्कुल वैसे ही
वैसे ही आप लोगों का रैशनल होना भी एक ह्यूमन बीइंग का जन्मसिद्ध अधिकार है। सोच समझ के डिसीजन लेना, इसी को हम रैशनैलिटी बोलते हैं, जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है ना, बाकी में नहीं होती है। तो ये रैशनल स्टेटमेंट्स हमको देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम इसी के बिहाफ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और यहीं से हमें फैक्ट्स के बारे में पता लगता है। टेस्ट करके हाइपोथेसिस को, फैक्ट्स के बारे में हम लोग शिक्षा लेते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 का ही स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा। रिसर्च डिजाइन भी ऑप्शन में होगा, रिसर्च का प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी ऑप्शन में था और हाइपोथेसिस भी ऑप्शन में थी और साथ ही साथ डेटा टेस्टिंग टेक्निक्स भी आपके ऑप्शंस में थी। और आपसे बोला गया था कि रिसर्च को कौन डायरेक्शन देता है, और 90% जनता मेरे हिसाब से रिसर्च डिजाइन इसका आंसर लगा के आती है। क्यों? क्योंकि ब्लूप्रिंट, फ्रेमवर्क जो होता है रिसर्च का, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसर्च की डिजाइन। तो हमें लगता है कि वही होगा भैया, फ्रेमवर्क जो है वही डायरेक्शन देता होगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन कौन देता है रिसर्च को? हाइपोथेसिस देती है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस इंप्लाइज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक नीडेड इन द एनालिसिस ऑफ डेटा इन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स टू बी टेस्टेड। बिल्कुल, अभी हम आगे जाके वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी चीज में वैलिडिटी ढूंढना, उसकी एक्यूरेसी ढूंढने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास में एक ऐसा टेस्टिंग स्टेटमेंट हो जो बता सके भाई आपके लिए एक्यूरेसी क्या है, what was expected and what is actual results, दोनों में कंपेयर करना। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होगी तो एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किसको करोगे, किसको वैलिडिटी प्रूव करोगे, किसको वेरीफाई करोगे? तो हाइपोथेसिस वो वेरिफिकेशन स्टेटमेंट देता है कि भैया ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है और ये हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स है, मैच कर लो तो वैलिडिटी मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वैलिडिटी टेस्ट करनी है तो क्या जरूरी है बनाना? हाइपोथेसिस बनाना जरूरी है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस का कम वेटेज होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज क्वांटिटेटिव टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर टेस्टिंग मेन है, जनरलाइजेशन करना मेन है। ठीक है, सारी चीजें लिंक्ड है, तो आई होप सारी चीजें रिकॉल हो रही होगी। आगे देखो, हाइपोथेसिस प्रोवाइड द बेसिस फॉर रिपोर्टिंग द कंक्लूजन टू स्टडी, इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजन, नॉट द फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च। रिसर्च का फ्रेमवर्क तो रिसर्च डिजाइन होता है, बट कंक्लूजन का क्या फ्रेमवर्क होगा ये आपको ये प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन देता है।